पशु, हमारे जो देश का राष्ट्रीय पशु है वो हो जाएगा बाघ, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है वंदे मातरम, बी है लोकगीत, सी है कजरी, डी है सोहर। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वंदे मातरम। न कि लोकगीत होगा, न तो कजरी होगा, न ही सोहर होगा, यानी इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी वंदे मातरम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, पुष्प यानी फूल, तो ऑप्शन ए है गुलाब। क्या हमारे भारत का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब है कि कमल है कि गेंदा है कि गुड़हल है? तो इसमें हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कमल, यानी ऑप्शन बी, यानी कमल। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ऑप्शन ए है मोर, बी है कौवा, सी है मुर्गा, डी है तोता। तो इसमें हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोर, यानी ऑप्शन ए। न तो कौवा होगा, न मुर्गा होगा, न तो तोता होगा, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो हो जाएगा हमारा बरगद, यानी ऑप्शन बी। न तो आम होगा, न नीम होगा, न केला होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा अशोक स्तंभ, यानी ऑप्शन ए। न तो साइकिल होगा, ना कार होगा, ना किताब होगा। दोस्तों जो ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा वो है वह कौन सी चिड़िया है जो कभी घोंसला नहीं बनाती? तो दोस्तों बताइए कौन सी चिड़िया है जो कभी घोंसला नहीं बनाती? ऑप्शन ए है गौरैया, बी है तोता, सी है कौवा, डी है कोयल। तो इसमें हमारा सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो कभी घोंसला नहीं बनाती, कोयल, यानी ऑप्शन डी, कोयल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा वह कौन सा पक्षी है जो पेड़ पर सदैव उल्टा लटकता है? तो उल्टा कौन सा पक्षी लटकता है दोस्तों? हमारा ऑप्शन ए है तोता, बी है कौवा, सी है चमगादड़ और डी है बगुला। तो इसमें हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चमगादड़। यह पेड़ पर सदैव उल्टा लटकता है, यानी हमेशा क्या करता है, उल्टा ही लटकता रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सबसे तेज दौड़ने वाला पशु कौन सा है? सबसे तेज दौड़ने वाला पशु, ऑप्शन ए है घोड़ा। क्या घोड़ा सबसे तेज दौड़ता है? कि बी चीता दौड़ता है, कि सी हिरण दौड़ती है, कि डी हाथी? तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीता। सबसे अधिक पशु कौन सा दौड़ता है भाई? चीता दौड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? पूछ रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। ऑप्शन ए है 20, बी 15, सी 28, डी 29। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा सी, यानी 28। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है हमारा देश स्वतंत्र हुआ था,
हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ था, ये पूछ रहा है प्रश्न। ऑप्शन ए है 1945 में, कि बी 1947 में, कि सी 1950 में, कि 2022 में। हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ था, तो आप लोग बताइए। इसमें हो जाएगा हमारा आंसर बी, यानी 1947 में। 1947 में दोस्तों हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे बड़ी नदी है, पूछ रहा है भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है, तो इस ऑप्शन ए है इसमें गंगा नदी है, कि बी यमुना है, कि सी कावेरी है, कि डी गोदावरी है। देखिए, अगर भारत की सबसे बड़ी नदी पूछे तो गंगा नदी हो जाएगी, यानी ऑप्शन ए। अगर दक्षिण भारत की अगर पूछता तो हमारा क्या आंसर हो जाता, तो हमारा आंसर हो जाता गोदावरी। ठीक है, तो दक्षिण भारत की अगर सबसे बड़ी नदी पूछता तो गोदावरी हो जाता, और भारत की सबसे बड़ी नदी अगर पूछा है तो वो क्या हो जाएगा, गंगा नदी। ध्यान रखिए दोस्तों, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, वृद्ध गंगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा 26 जनवरी मनाया जाता है, तो हमारे देश में कब 26 जनवरी मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारे देश में कब 26 जनवरी मनाया जाता है। ऑप्शन ए है स्वतंत्रता दिवस के दिन, बी गणतंत्र दिवस पर, सी गांधी जयंती पर, डी शिक्षक दिवस पर। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा गणतंत्र दिवस, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाता है, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गणतंत्र दिवस, यानी 26 जनवरी मनाया जाता है। कब, गणतंत्र दिवस को। शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, और गांधी जयंती जो मनाई जाती है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, और स्वतंत्रता दिवस तो आप लोग जानते हैं 15 अगस्त को। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हमारे देश की राजधानी है, यानी हमारे देश की राजधानी है, यानी कि हमारे भारत की राजधानी। ठीक, तो हमारे भारत की राजधानी कौन सी हो जाएगी। ऑप्शन ए है नई दिल्ली है, कि बी कोलकाता है, कि सी मुंबई है, कि डी लखनऊ है। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नई दिल्ली, यानी कि इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारा कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।